अब हम जाएंगे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट equivalent weight of an oxidizing or reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी का ऑक्सीडेशन करे दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो किसी का रिडक्शन करे दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हम डिफरेंट उसमें ले सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन से पहले हम समझेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि अगर किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो आप जितने भी उससे एटम्स अटैच्ड हैं आप उन सबको हाइपोथेटिकली इमेजिनरी वे में हटा दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। जो भी चार्ज आएगा उस पर्टिकुलर एटम पे दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। हम ये ट्राई करेंगे, हम एक गेम खेलेंगे किसी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को बनाने नहीं आते हैं, अभी आप लोगों ने बॉन्डिंग वगैरह नहीं पढ़ी हुई है, तो आप इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं। बट जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जाएंगे, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल स्टार्ट ड्रॉइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड देन यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इजिली। But right now I'll give you structure and you will calculate oxidation state। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के दो मेथड है, एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर और एक है रूल्स के बेसिस पर। जब रूल्स जहां फेल हो जाते हैं वहां पे स्ट्रक्चर काम आते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझा रही हूँ, देन रूल्स के बेसिस पर एंड फाइनली विल ड्रॉ सम अलग टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और हम उसमें देखेंगे हम कैसे कि जहां रूल्स के बेसिस पर एक एवरेज वैल्यू आ रही है और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हर एलिमेंट की अलग अलग वैल्यू आ रही है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है लाइक वाटर। हम ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल उससे। वाटर है, वाटर में हमने एक बनाई ऑक्सीजन, ठीक है, और दो बनाए हाइड्रोजन, एंड इन दोनों को ज्वाइन कर दिया बाय सिंगल बॉन्ड। आप कहेंगे ये इस टाइप का बी टाइप का स्ट्रक्चर क्यों बनाया? केमिकल बॉन्डिंग में हम समझेंगे कि ये इस टाइप का शेप क्यों होता है वाटर का। इट्स नॉट लीनियर। तो वाटर का ये स्ट्रक्चर है एंड नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। हमें ऑक्सीजन की निकालनी है इमेजिनरी वे में हम पहले ये बॉन्ड तोड़ेंगे ऑक्सीजन का। जैसे ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ने पे दिस ऑक्सीजन विल रिक्वायर वन नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट विल एक्वायर वन पॉजिटिव चार्ज इमेजिनरी वे में। बट स्टिल ऑक्सीजन इज लेफ्ट विद वन मोर बॉन्ड, तो हमने ये बॉन्ड भी तोड़ दिया। ऑक्सीजन का एक और बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव लगाएंगे, हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव लगाएंगे, एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रही है एंड ऑक्सीजन की आ रही है -2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इमेजिनरी चार्ज, इट इज इमेजिनरी चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज, sorry, I'm very sorry, it is charge which develops on an element when all atoms attached to it
are removed on the basis of electronegativity principle. दे आर नॉट हम आसानी से तो रिमूव कर नहीं देंगे, मतलब अपने आप से नहीं कर रहे हैं, इट इज ओनली इमेजिनरी या हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि हाँ हम इन्हें हटा रहे हैं. वी आर नॉट डूइंग एनी केमिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकली. एंड फॉर दैट वी शुड हैव नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर. हम स्ट्रक्चर की नॉलेज हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी अगर हम रूल्स लगाएंगे. अभी हम आगे रूल्स भी पढ़ेंगे. तो चलिए, हम H2O का बता दिया. मैं आपको ड्रॉ कर रही हूँ. सल्फ्यूरिक एसिड में हमको हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हर एक एलिमेंट की. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वी हैव टू गेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट. हम क्या करेंगे, पहले ये बॉन्ड तोड़ते हैं एक. तो हाइड्रोजन पे आ गया +1. हमने दूसरा बॉन्ड तोड़ दिया, हाइड्रोजन पे आ गया +1. साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन पे आ गया -1 -1. ऑक्सीजन का हमने दूसरा बॉन्ड तोड़ दिया, सल्फर पे आ गया +1 और ये बॉन्ड भी ऑक्सीजन का तोड़ दिया. तो सल्फर पे आ गया एक और +1 और ऑक्सीजन पे एक और आ गया -2. फिर हमने ये ऑक्सीजन और सल्फर वाले दोनों बॉन्ड तोड़ दिए. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल एक्वायर -2. सल्फर विल एक्वायर +2 और आ जाएगा. फिर हमने ये बॉन्ड दो और तोड़ दिए. सो ऑक्सीजन विल एक्वायर -2 एंड सल्फर विल एक्वायर +2. तो हम देख रहे हैं इन सारी प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल के बेसिस पर एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल एक्वायर 1 नेगेटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल एक्वायर 1 पॉजिटिव चार्ज. ऑन दिस बेसिस वी सी हाइड्रोजन की आ रही है +1, सारे हाइड्रोजन पे +1 है. ऑक्सीजन की आ रही है -2 एंड सल्फर की आ रही है +6. सो अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑफ ईच एलिमेंट इन H2SO4, देन सल्फर की है +6, ऑक्सीजन की है -2 एंड हाइड्रोजन की है +1. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. CO2 का स्ट्रक्चर है, अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लेंगे. तो CO2 में अगर हम ये दोनों बॉन्ड तोड़ दें तो अगेन ऑक्सीजन पे आएगी ऑक्सीजन विल एक्वायर -2, कार्बन विल एक्वायर +2. एंड सिमिलरली अगर हम ये दोनों बॉन्ड भी तोड़ दें, सारे बॉन्ड हटाने हैं, देन -2 एंड +2. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO2 is +4 and each oxygen has -2 oxidation state. We draw the structure of H2O2. H2O2. अब हमने ये बॉन्ड तोड़ा, सो ऑक्सीजन पे +1, हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे -1. एंड सिमिलरली ये तोड़ा, सो हाइड्रोजन पे +1 एंड ऑक्सीजन पे -1. एंड अगर हम ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड, देन क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ओवर ईच ऑक्सीजन. सो इन केस ऑफ H2O2, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1 एंड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन थे सेंटर वाले में, तो जो उनको तोड़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी दोनों ऑक्सीजन की, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ. अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बेसिस पे निकालते हैं, लाइक और किसी चीज की निकाल लेते हैं. H2O2 हो गया, H2SO4 हो गया, कार्बोनेट आयन में निकाल लेते हैं. ऑक्सीजन C, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव, दिस इज CO3 2 नेगेटिव. अगर इस बेसिस पर निकालेंगे देन दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर -2 2 चार्ज और इस पे +2. यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन विल एक्वायर -1 एंड कार्बन पे और इसी तरीके से +1. और अगर हम ये बॉन्ड भी तोड़ देंगे तो एक ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं, देन ऑक्सीजन विल एक्वायर -1 एंड कार्बन विल +1.
तो हम यहाँ देख रहे हैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई है और ऑक्सीजन की -2 है। तो you can draw any structure and on the basis of those structure, each and every bond has to be removed and you have to see what charge develops over each atom. And in this way, we can calculate oxidation state of an element in a particular compound. अब ये तो था मेथड स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो निकालने के लिए, बट बिगिनिंग में यू डोंट नो स्ट्रक्चर्स, देयर आर सेवरल रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग आप किसी भी कंपाउंड में निकाल सकते हैं। रूल्स नंबर 1, आप जानते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे फ्लोरीन किसी के साथ, और इसकी वैलेंसी भी 1 ही होती है, तो फ्लोरीन किसी भी एलिमेंट से जुड़ेगा, जब भी हम उसका बॉन्ड तोड़ेंगे फ्लोरीन पे हमेशा -1 आएगा और दूसरे एलिमेंट पे +1, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और वैलेंसी 1 है, तो इसकी हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 होगी। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ऑलवेज -1। किसी भी कंपाउंड में फ्रीली हम फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो किसी और एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। रूल नंबर 2, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, except in metallic हाइड्राइड्स मेटालिक हाइड्राइड्स में इसकी क्या होती है, -1, ठीक है, लाइक NaH। अब मेटल जो होते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 ही होती है। अगर वो मेटल से जुड़ा है तो मेटल विल ऑलवेज एक्वायर +1 और इस पे -1 ही आएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड शो करते हैं। और अगर ये नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, HCl है जैसे कि, तो अगर हम ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, सो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 +1, तो हाइड्रोजन की या तो +1 होगी या -1 होगी। ये आपको देखना है कि अगर वो मेटल से जुड़ा है तो इट विल हैव -1, एंड अगर ये नॉन मेटल से जुड़ा है इट विल हैव +1। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जो आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मोस्टली इट इज -2, मोस्टली -2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एंड फ्लोरीन के बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेक्स्ट आता है वो ऑक्सीजन आता है। तो अगर वो फ्लोरीन से नहीं जुड़ा है तो इसका डबल बॉन्ड बनाएगा, और लाइक वाटर है तो H2O में इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो अगर हम ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, सो ऑक्सीजन इज एक्वायरिंग -2 एंड हाइड्रोजन इज एक्वायरिंग +1। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, except oxidation state is must for calculation of equivalent weight of an oxidizing or reducing agent. I am giving you basic idea about oxidation state. तो oxidation state of oxygen जो होती है -2 होती है, except in peroxides like H2O2, यहाँ पे इसकी होती है -1। in superoxides like KO2 में इसकी होती है -1/2, एंड लाइक F2O फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो इसकी हो जाएगी +2। F2O2 यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी +1। फ्लोरीन के साथ जुड़ने पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट फ्लोरीन in periodic table which has greater electronegativity than oxygen. तो हमेशा whenever it is fluorine is combines with oxygen, it is the oxygen which acquires negative charge and fluorine acquires positive charge. So these are cases of oxygen. Oxygen के बाद जो fourth है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, इनवेरिएबली दे विल बेयर +1। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +1, हमेशा +1 होगी।
ठीक है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनकी हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। सेकेंड वालों की भी जो होगी दैट विल बी +2। फिफ्थ, एलिमेंट्स in uncombined form show zero oxidation state। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियस है, क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन से ही जुड़ा हुआ है अनकम्बाइंड फॉर्म में, तो यहाँ पे क्लोरीन की अगर हम है दैट इज 0 एंड 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अगर हम P4 ले रहे हैं, 4 फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। N2 है, N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जब कोई अनकम्बाइंड फॉर्म में होता है किसी भी एलिमेंट की, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 0। तो ये था हमारा अनकम्बाइंड फॉर्म में। देन 6 है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड short compound is 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर दीजिए, कंपाउंड में 0 होगा। लाइक आप H2SO4 में आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की नॉर्मली पता है, हाइड्रोजन की +1 होती है, तो 2 into 1 कर देंगे, 2 हाइड्रोजन है तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी ड्यू टू हाइड्रोजन विल बी +2। एंड ऑक्सीजन की, सल्फर की हमने X एज्यूम कर ली, ऑक्सीजन की होती है -2, तो +4 into -2 एंड इनका जो सम है दैट इज 0, जो हमारी X की वैल्यू आएगी दैट इज +6। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +6, क्योंकि इनका जो सम है ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल पे, सो इट विल बी 0। देन 7th आता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट in an ion is equal to charge on it। आयंस का जो होता है उसके चार्ज के बराबर होता है। लाइक सल्फेट आयन में 2 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन की -2 होती है, सो 4 ऑक्सीजन है और ईच ऑक्सीजन की -2 है, सो 4 into -2 प्लस सल्फर की हमने X एग्ज्यूम की है दैट इज इक्वल टू -2। सो अगर हम यहाँ पे X की वैल्यू निकालेंगे देन इट इज इक्वल टू +6। तो किसी भी आयन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। न्यूट्रल कंपाउंड में इट इज इक्वल टू 0, किसी भी एलिमेंट की अनकम्बाइंड फॉर्म में 0, हाइड्रोजन की नॉर्मली +1 एंड मेटल से जुड़ा है तो -1 लीजिए, ऑक्सीजन की नॉर्मली -2, बट अगर फ्लोरीन से जुड़ा है तो +2 लीजिए, या और ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड्स में है तो इसकी -1 लेंगे, और अगर सुपर ऑक्साइड में है देन इसकी लेंगे -1/2। एंड कोई भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आप ले लीजिए, उनकी हमेशा हम +1 लेंगे, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की हम +2 ले सकते हैं। इस तरीके से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कई सारे एलिमेंट्स की हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हैं। लाइक वी हैव टू फाइंड KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन मस्ट है। इसलिए आई एम गिविंग अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लाइक वी हैव टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। तो पोटेशियम की हमने फर्स्ट ग्रुप का इट इज +1 एंड ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 into -2 एंड हमने मैग्नीज की X ले ली दैट इज इक्वल टू 0। सो X की जो वैल्यू आएगी दैट इज +7। तो KMnO4 में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7। MnO2 में हमें मैग्नीज की कैलकुलेट करनी है, मैग्नीज की लेट एज्यूम क्या X एंड ऑक्सीजन की
-2, 2 ऑक्सीजन 2 into -2 and that is equal to 0. तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी that is +4. तो हम K2Cr2O7 K2Cr2O7 में we have to find oxidation state of chromium. ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट सबका पढ़ा हुआ होता है, आइडिया इसलिए क्योंकि वी हैव टू गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. फर्स्ट एक ग्रुप का है पोटेशियम 2 into 1, क्रोमियम की हमने x मान ली, 2 क्रोमियम के एटम है, 2 into x plus 7, ऑक्सीजन की -2 होती है, so then it is x की वैल्यू आ रही है, it is +6. So oxidation state of chromium in K2Cr2O7 is +6. So this is all about oxidation state, but first you go through all these rules as well as how to find out oxidation state with the help of structure. Then हम कुछ स्पेशल केसेस लेंगे, स्पेशल केसेस होंगे जहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होगी. लाइक ये मैं अगले अपने वीडियो में डिस्कस करूंगी. लाइक क्रोमियम की CrO5 में अगर आप रूल से निकालेंगे दैट विल बी +10, बट +10 नहीं होती है. क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दैट इज +6 होती है. तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे. तो कहीं कहीं पे जहां जहां हमें देखना है कि हमारी रूल से वैल्यू या तो एवरेज आ रही है या रॉन्ग आ रही है, देन वी हैव टू गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर. हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. थैंक यू सो मच. एंड तब तक आप इन रूल्स को रिवाइज कीजिए और कुछ स्पेशल केसेस लेंगे. उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन आवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.